हेलो टीचर्स और मे बी अपकमिंग टीचर्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो था पियाजे की जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज थी उसके बारे में था, पार्ट 1 था, वो मैंने अपने चैनल पे डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप जाके पहले उसे देखिए, क्योंकि अगर आप उसे देख पाएंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो प्लीज आप पहले उसको देख लीजिए। अभी इस वाले वीडियो में अपने पियाजे की जो स्टेजेस हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की वो कवर किए, 4 स्टेजेस हैं। तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स होंगी जो मैंने फर्स्ट पार्ट से ली होगी, तो आप उसको देखिए एंड देन इस पर फिर से आइए और देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको पहले से ही अगर पियाजे के बारे में नॉलेज है तो नो वरीज, आप सीधे स्टेजेस को भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कि मैंने बहुत सारे लेसन प्लान्स अपने चैनल पे डाले हुए। अगर आपको बीएड से रिलेटेड लेसन प्लान्स चाहिए तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कीजिए सारे वीडियोस की। साइंस मैथ्स 2 सब्जेक्ट के मैंने लेसन प्लान्स डाले हुए, आप जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस की। अभी क्या होता है कि हर एक बच्चा जो है, हर एक चाइल्ड है, वो अपने आप में यूनिक होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें होती है जो यूनिवर्सल होती हैं, और उन्हीं चीजों से डील किया है पियाजे ने। उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की थ्योरी को 4 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट उन्होंने बताया सेंसरी मोटर ना, मैं बताऊंगी, इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी, आप बस इस पिक्चर को अपने दिमाग में रखिएगा, या तो एक स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लीजिए, क्योंकि जब हमें क्विक रिवीजन करना होता है तो हमें थ्योरी पढ़ने की बजाय पिक्चर से जल्दी समझ में आता है। उसके बाद में आता है प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल। अब ये 4 चीजें क्या क्या वर्क कर रही हैं उनमें अलग अलग स्लाइड्स पे समझा रही हूँ। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, और वो 2 साल तक रहती है, बाय बर्थ टू अप टू 2 इयर्स। तो सेंसेस से बच्चा समझ रहा है। हम जानते हैं कि हमारे जो सेंसेस होते हैं, जो भी हमारा 5 सेंसेस हमने पढ़े हैं, उन्हीं के थ्रू बच्चा जो है अपनी सारी चीजें अडॉप्ट करता है। इसके फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सेस या स्कीमास। वो स्कीमास 0 to 2 इयर्स में हाईली इंपॉर्टेंट है। उन्हीं स्कीमास से हम सारी चीजें डेवलप करते हैं। सब हमारी जो भी लर्निंग है वो स्कीमास पे डिपेंड करती है। तो 4 बेसिक रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे फ्रॉम बर्थ, और आफ्टर 4 मंथ्स ये जो रिफ्लेक्सेस है वो मेच्योर हो जाते हैं और दूसरी भी चीजें करने लगते हैं। ट्राई टू रीच सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली सेंसरी मोटर में बच्चा हर चीज को रीच करने के, उसको पकड़ने के लिए ट्राई करेगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में नहीं होता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे मेरे सामने अगर कोई चीज है, अगर कोई आपने टेडी बियर उसके सामने रखा है, बच्चा रो रहा है, आपको नहीं देना है उसको वो चीज, आप हटा लीजिए, बच्चा भूल जाएगा, और यही ज्यादातर होता है। लॉजिकल गोल डायरेक्टेड एक्शंस नहीं होते हैं। बच्चा बस यूं ही हाथ पैर मारता रहता है, जब छोटा होता है उसको नहीं पता होता कि करना क्या है। कम से कम आप 6 मंथ तो यही मान के चलिए कि बच्चा ऐसे ही अपने हाथ पैर मार रहा होता है। उसके बाद में थोड़ा डेवलपमेंट आ जाता है। सेकेंड होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और ये होती है 2 to 7 इयर्स होती है। यहाँ पे बच्चे का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बच्चा बोलना सीखता है, वो अच्छे से चलना सीख जाता है, वो अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको पता चलता है कि ये मेरा भाई है, और ये मेरा भाई है, और मैं भी इसका भाई हूँ या बहन हूँ, समथिंग। वो बहुत एंड से चीजें सोच पाता है। तो कुछ उसमें ऑब्वियसली थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, थोड़ा बच्चे के थॉट्स में प्रमोशंस होते ही हैं। आइडेंटिफाइड टॉयज बाय नेम्स, तो बच्चा जो है टॉयज से रिलेट कर पाता है, और टॉय को ऑब्जेक्टिफाई करता है। वो ये सोचता है कि टॉय जो है, इसका नाम अगर मैंने कुछ रखा है, अगर इसका नाम मैंने बनी रखा है, तो बनी इज माई फ्रेंड और माई ब्रदर और समथिंग। इलॉजिकल रीजनिंग होती है उसको, बस ऐसे ही। जब भी वो कोई, मान लो कि मैंने पहले भी बताया अपने कुछ वीडियोस में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले वीडियोस में, कि यूटोपियन वर्ल्ड में रहता है, उसको लगता है कि छोटा भीम ही मेरी दुनिया है। तो इलॉजिकल रीजनिंग होती है। ये इलॉजिकल रीजनिंग यूटोपियन वर्ल्ड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि सारी इलॉजिकल रीजनिंग वहीं जाके एंड होती है। ईच लेडी इज मदर, उसको लगता है कि जो भी लेडी मेरे आसपास है वो सारी मेरी मदर है। बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते बच्चे। स्टार्ट्स टू थिंक फ्रॉम बोथ वेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर उसका कोई भाई है तो वो ये समझ पाता है कि उसका मैं भी भाई हूँ। तो दोनों वे से वो सोच पाता है। सेकेंड होता है अनेबल टू कंजर्व, बच्चा कंजर्वेशन नहीं कर पाता। दैट मीन्स उसको लगता है कि अगर ये ग्लास बड़ा है तो इसमें ज्यादा पानी है, अगर वो छोटा ग्लास में अगर चौड़ा है लेकिन उसमें ज्यादा पानी है, तो वो क्वांटिटी को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। अभी कंजर्वेशन नहीं आया बच्चे में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है उसके बाद में 7 to 11 इयर्स। तो यहाँ पे बच्चे की थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह डेवलप, ज्यादा नहीं थोड़ी डेवलप होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों को। वो थोड़ा सिस्टमेटिक सोच पाता है। उसकी अप्रोच इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों तरह से होती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव ये टर्म्स हैं, हमने बीएड में कई बार सुनी होगी, अगर नहीं आपको पता है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन दैट।
डेवलप करता है एबिलिटी टू कंजर्व। पहले जैसे मैंने बताया था कि बच्चे को लगता है कि नहीं, बड़े ग्लास में ज्यादा पानी, छोटा ग्लास है चाहे वो चौड़ा है लेकिन कम है, लेकिन अब उसको समझ में आता है कि क्वांटिटी मैटर करती है, उसका साइज मैटर नहीं कर रहा है। और उसका थोड़ा सा जो रिजिड और ईगोसेंट्रिक बिहेवियर होता है बच्चे का, जो लास्ट की 2 स्टेजेस थी, बच्चा बहुत इगोसेंट्रिक होता है, उसको बहुत ईगो हर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आके बच्चा थोड़ा सा सोशल हो जाता है, थोड़ा सा उसको उसकी जो थिंकिंग है थोड़ी ओपन माइंडेड हो जाती है। अगर आप उसको समझाएंगे तो वो मानेगा, सीरियलाइज कर पाता है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग वे में कोई भी चीज को जमा पाता है, ऑर्डर कर पाता है। फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 12 to 15 ईयर्स। ज्यादातर मुझे लगता है कि बीएड करने वालों का इससे काम पड़ता है। तो अब वो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाता है। अगर आप उसको मैथ्स की कोई या साइंस की कोई प्रॉब्लम देंगे, तो अगर उसने फंडे पढ़े हुए हैं उसके, तो वो डेफिनेटली रिजॉल्व कर पाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज से वो कनेक्ट कर पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको यूनिवर्स का बताएंगे तो आप उसको यूनिवर्स की सैर नहीं करवा सकते, लेकिन ही और शी कैन कनेक्ट विद दिस नॉलेज और कंसेप्ट। इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेक्स प्लेस, तो ऑब्वियसली जब वो यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएगा तो उसकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, और जो पोटेंशियल है वो शेप ले पाएगी। डेवलप्स एबिलिटी टू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैथ्स की या कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो एक एबिलिटी, अगर उसने फंडेज अच्छे से पढ़े हैं तो वो डेवलप कर लेगा उसको सॉल्व करने के लिए। बिकम्स इंटरेस्टेड टू डील विद थिंग्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट। अभी कई बार ना बच्चों को बड़े अजीब अजीब से सपने देखने लगते हैं कि हम यूनिवर्स में जाएंगे, हम स्पेस में जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। तो वो एक जो उनका इंटरेस्ट होता है जिस चीज में जो एग्जिस्ट नहीं करती या फिर बियॉन्ड रीच है, उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में थोड़ा कम प्रैक्टिकल होता है बच्चा स्टेज में। अभी हमारे लिए ये सब पढ़ना क्यों जरूरी है, मतलब हम ये क्यों जाने कि बच्चे को किस स्टेज में क्या जरूरी है। तो ऑब्वियसली जो मेरे लिए जो पियाजे के बारे में पढ़ के जो मेरा जो एक ओपिनियन है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन है एक्चुअली। आपका डिफरेंट हो सकता है तो आप उस हिसाब से उसको अल्टर कर सकते हैं, नो वरीज। पियाजे जो है वो ऐसा एम्फोसाइज कर रहे हैं कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, चाहे वो एक ही माँ के बच्चे हो, लेकिन उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो जो हमारी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए। हमारी एजुकेशन ये नहीं होना चाहिए कि हम क्या बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम जो भी पढ़ाना चाहते हैं उनकी एज और उस एज में होने वाले कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जो इंक्लूजन है जो क्लास में, वो अच्छे से होना चाहिए। बच्चा अपने आप को एलियन नहीं फील करना चाहिए। बच्चा वो जब इंक्लूजन उसका हो पाएगा तभी उसका डेवलपमेंट पॉसिबल है। अब ये मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है कि दे हैव देयर इंडिविजुअलिटी, येट ऑब्वियसली बच्चे अपने आप में सब अलग अलग हैं। एवरी पर्सन इज इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर, राल्फ वाल्डो एमरसन सेड दिस, बट डिजर्व वन सिंगल ब्राइट फ्यूचर। और हम इसलिए ये सब पढ़ रहे हैं क्योंकि वो सब ब्राइट फ्यूचर डिजर्व करते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि किस एज ग्रुप के बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। आपको कभी भी बच्चे को ऐसा नहीं डांटना चाहिए कि तुम छोटा भीम क्यों देख रहे हो, उसकी स्टेज वो वही है, वो अपनी ही दुनिया में है, तो वो देखेगा। तो डू नॉट जज देम, जज देम बेस्ड ऑन देयर developmental or cognitive stage, so that they can relate, they can flourish themselves and can be have their own bright future. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई भी क्लासमेट रूममेट वगैरह हैं, कोई भी कॉलीग हैं, तो उनको फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।